आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे। ईश्वर से हम कोई ना कोई संबंध रखते हैं, और जब कोई हम रिश्ता रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो हमारे ईश्वर हमारे बहुत ही करीब होते हैं। आज एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ते की बात करेंगे जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो आज की वीडियो आप लोग पूरा बनने की वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और प्यारा सा लाइक कमेंट करिएगा, ताकि आप लोग के एक कमेंट करने से मुझे बहुत हिम्मत और बहुत पीड़ा मिलती है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वृंदावन, वृंदावन के पास में मानसरोवर झील है। वृंदावन से कुछ दूरी पे मानसरोवर झील पड़ती है, और वहाँ से कुछ दूरी पे पड़ता है माट गाँव। माट गाँव में एक परिवार होता है। पति पत्नी और उनकी बेटी। बेटी का नाम होता है लक्ष्मी, और बहुत ही लक्ष्मी छोटी थी, बहुत ही कम आयु में बच्ची छोटी थी, और बच्ची की माँ का वैकुंठवास हो जाता है, जो कि बहुत ही कम उम्र में। लेकिन बच्ची माँ को देखी रहती है कि ठाकुर जी की सेवा करती है। माँ ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। माँ तो वैकुंठवास हो जाती है। पिता जो थे दूसरी शादी करते हैं, और सौतेली माँ आती है। माँ सौतेली होती है, जो कि लक्ष्मी को माँ का प्यार नहीं मिल पाता, माँ के प्यार से वंचित हो जाती है। और पिता जो थे अपनी पत्नी के इर्द गिर्द रहते थे, बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। तो इसका मतलब है कि लक्ष्मी जो होती है पूरी तरह से अनाथ हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी जो थी वो अपनी माँ को देखी रहती थी कि माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी, ठाकुर जी की अनन्य भक्ति थी। तो लक्ष्मी जी को भी ठाकुर जी में बड़ा विश्वास था। उसका भी बहुत मन होता था कि वृंदावन जाए, ठाकुर जी के दर्शन करे, बांके बिहारी जी के दर्शन करे, कैसे हैं हमारे ठाकुर जी। लेकिन वो जा नहीं पाती, क्योंकि वो उस समय की बात है जिस समय में महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल था। कोई साथ में लेके जाए तभी कोई जा पाता था। लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल था, उस समय की बात है। तो लक्ष्मी का जाना मुश्किल था। परिवार के लक्ष्मी के जो पिताजी थे और लक्ष्मी की जो नई माँ थी, वो दोनों लोग हमेशा वृंदावन जाते थे, लेकिन लक्ष्मी को लेके नहीं जाते थे। अब लक्ष्मी जैसे कहती थी, लेकिन फिर भी लोग लेके नहीं जाते थे। फिर उसके बाद से लक्ष्मी अपनी सहेलियाँ उसकी वृंदावन जाती थी, क्योंकि माट गाँव से वृंदावन की बहुत दूरी नहीं है। लेकिन भाग्य की बात है और सौभाग्य की बात है, जो बांके बिहारी के दर्शन कर पाते हैं, उनके दरबार में जा पाते हैं। तो जो सहेलियाँ थी, वो सहेलियाँ जाती तो दर्शन करने, सहेलियों से उनकी लीलाएं सुनती थी, उनकी बातों को जो सुनती थी, कैसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो सहेलियाँ बताती कि ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। लेकिन लक्ष्मी जो था, लक्ष्मी के मन में ये था ठाकुर जी हमारे बहुत छोटे से हैं, खूब सुंदर से होंगे, घुंघराले बाल होंगे, ऐसा वो सोचती है। खूब कल्पना करती है, उसका बहुत मन होता है बांके बिहारी जी का दर्शन करने का, लेकिन वो जा नहीं पाती है। लेकिन गांव में जैसे सत्संग हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, तो अगर जिद करती थी तो गांव में लोग जाने देते थे, हाँ ठीक है जाओ सुन के आओ। तो वहाँ पे ठाकुर जी की लीलाओं को सुनती थी, तो बड़ी ही कल्पना करती थी। बहुत ही उसके अंदर कोई ये नहीं था कि स्वार्थ नहीं था कि मुझे ये चाहिए ठाकुर जी से, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। उसको बस यही चाव था कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है। कैसे हैं हमारे ठाकुर जी, कैसे हैं बांके बिहारी हमारे, बस उनसे हमको मिलना है। उसके मन में बस यही चाव था। तो ऐसे चलता रहता है। धीरे धीरे फिर लक्ष्मी विवाह योग्य हो जाती है, और लक्ष्मी के जो पिताजी थे वो लड़की की तलाश करते हैं, लड़का ढूंढते हैं शादी के लिए। लड़का मिल भी जाता है, जो कि वृंदावन का लड़का उनको मिल जाता है, और लड़के का नाम होता है नारायण। जब लक्ष्मी इतना सुनती है कि जहाँ हमारी शादी हो रही है, वहाँ जो लड़का है वो वृंदावन का है, बड़ी खुश होती है कि अब तो मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन होना ही होना है, मुझे दर्शन करना ही करना है, क्योंकि अब तो मेरी शादी ही वृंदावन में हो रही है, मेरे ससुराल ही वृंदावन में है। तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद से एक बार सत्संग सुनने जाती है गांव में, तो वहाँ कहा जाता है कि ठाकुर जी से कोई रिश्ता रखते हैं तो ठाकुर जी हमारे बहुत ही करीब होते हैं। अब लक्ष्मी की शादी फिक्स हो जाती है, तो लक्ष्मी सोचती है अब तो हमारी शादी फिक्स हो गई, शादी हमारी होने वाली है, ठाकुर जी से क्या रिश्ता रखूं। शादी हो भी जाती है तो मैं ठाकुर जी से क्या रिश्ता रखूं। फिर वो सोचती है कि अब तो मेरा शादी जो है वृंदावन में हो रही है, तो ठाकुर जी से ठाकुर जी हमारे वृंदावन में शादी हो, ससुराल हमारा है, तो इसके मायने में ठाकुर जी हमारे देवर हुए।
तो अब आज से ठाकुर जी हमारे देवर हैं। अब जो भी कष्ट होगा, जो भी तकलीफ़ होगा, जो भी मुझे चाहिए होगा, मैं अपने देवर से कह दूँगी। जो मुझे काम कराना होगा मैं अपने देवर से कह दूँगी, अपने देवर से मांग लूँगी। ऐसा वो कहती है। फिर उसकी शादी होती है, ससुराल आती है, बड़ी खुश होती है कि ससुराल जाएंगे, फिर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। ऐसा चलता रहता है। शादी हो जाती है, ससुराल आती है, फिर पग फेरा होता है। पग फेरा होता है, पग फेरा होकर के अपने मायके जाती है, वहाँ भी रहती है 1-2 दिन। फिर वहाँ पे उसके पति आते हैं, लक्ष्मी के पति आते हैं उसको लेने के लिए। ऐसा होता है, नियम यही रिवाज है कि जब पग फेरा होता है तो पति लेने के लिए आते हैं। तो जाते हैं लेने के लिए, फिर लेकर के निकल देते हैं घर से अपने वृंदावन आने के लिए, अपने घर लाने के लिए। तो रास्ते में पड़ता है वहीं पे मानसरोवर झील, जो कि राधा रानी का मंदिर है, जो वहाँ पे लोग स्नान करते। आज भी लोग वहाँ पे स्नान करते हैं, दर्शन करने जाते, स्नान करते हैं। तो जब रास्ते में मानसरोवर झील पड़ती है तो लक्ष्मी के पति कहते हैं कि तुम यहाँ मंदिर में बैठो, मैं मानसरोवर झील में स्नान कर लेता हूँ। फिर लक्ष्मी जो है राधा रानी के मंदिर में बैठ जाती है और उसके पति जो होते हैं मानसरोवर झील में स्नान करने चले जाते हैं। उतने में ही, और घूंघट का रिवाज है, चेहरा कोई देख ना पाए, क्योंकि ससुराल जा रही है और उसको डर है कहीं मतलब घूंघट हटे तो पति नाराज़ ना हो, ऐसा सोचती रहती है। उतने में जब मंदिर में बैठी रहती है, एक छोटा सा बालक आता है, जो मोटी मोटी आँखें होती है, घुंघराले बाल होते हैं, खूब सुंदर सा बालक आता है और लक्ष्मी को बोलता है भाभी भाभी। अब लक्ष्मी एकदम चौंक जाती है कि कौन मुझे भाभी बोल रहा है यहाँ पे। अपने घूंघट को और खींच लेती है कि मुझे कौन भाभी बोल रहा है। तो फिर वो बालक बोलता है भाभी भाभी घूंघट तो हटाओ। अब लक्ष्मी और ज़्यादा चौंक जाती है, अपने घूंघट को खींच लेती है। तो बालक बोलता है कि आप घूंघट हटाओगे कि मैं घूंघट हटाऊँ। बालक था बहुत नटखट, बस वो लक्ष्मी के पास आ जाता है और बोलती तुम कैसे हो, मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊँगी, ऐसा बोलती है। फिर वो बालक आता है, घूंघट को हटा देता है, खींच लेता है। हम हमारे ठाकुर जी नटखट तो हैं ही। उसके बाद से वो अब ठाकुर जी को लक्ष्मी देख रही, मतलब उस बालक को लक्ष्मी देख रही है और वो बालक जो है लक्ष्मी को देख रहा है। वही मोटी मोटी आँखें, घुंघराले बाल। तो अब लक्ष्मी जो है मतलब उनको दिखती है, वो उनको देखते हैं। उतने में भी बालक जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है। लक्ष्मी बैठी रहती है, फिर वो सोचने लगती है ऐसा कौन सा बालक है इस गांव में, कितने मतलब गंदे बालक हैं जो आकर के हमारे घूंघट को खींच रहे हैं, भाभी भाभी बोल रहे हैं। तो उसका पति आता है, लक्ष्मी के पति आते हैं स्नान करके, तो बोलती है आपके गांव में कैसे लोग हैं, इतना मतलब गंदा बालक आया है और बोल रहा है भाई भाभी मैं तुम्हारा देवर हूँ और मेरा घूंघट को खींच रहा था, ऐसे ऐसे लोग हैं आपके गांव में। तो उसके पति बोलते हैं अच्छा ऐसा। तो बोलती है हाँ, उसने मेरे घूंघट को खींचा, मुझे देखा और फिर वो चला गया। तो उसके पति बोलते हैं अच्छा अगर वो दिखता है कहीं तो मैं उसको बताऊंगा, दोबारा वो नहीं दिखेगा, फिलहाल चलो कोई बात नहीं, गांव के बच्चे ऐसे होते ही हैं। फिर वो लक्ष्मी को लेकर के घर आ जाते हैं। घर आते हैं, फिर लक्ष्मी की जो सास होती हैं वो बोलती हैं बेटा अब तो पग फेरा भी हो गया, शादी भी हो गई, पग फेरा भी हो गया, बहू आ भी गई घर पे, अब जाओ बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ, उनके भी आशीर्वाद ले लो, बहू को दर्शन कराओ। सास बोलती, अब जो लक्ष्मी थी बहुत ही खुश होती है कि अब तो मुझे बाकी भी दर्शन करने ही करने हैं। अब मुझे बहुत, उसके अंदर बहुत सारी मतलब लालसा हो जाती है, बहुत कल्पना करती है कि मुझे बांके बिहारी से मतलब मुझे देखना है कैसे हैं वो, कैसे दिखते हैं हमारे बांके बिहारी, हमारे देवर, तो मुझे उनसे मिलना है। अब तो भाभी मिलने जाएगी अपने देवर से। ऐसा कहा कि अगले दिन सुबह में पति पत्नी निकल जाते हैं कुंज की गलियों से होते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन लक्ष्मी जो थी घूंघट निकाली हुई थी, घूंघट की परंपरा है कोई देख ना पाए, लेकिन लक्ष्मी सोच रही थी कि मैं तो घूंघट निकाली हूँ, ठाकुर जी को देखूँगी कैसे, ठाकुर जी मुझे कैसे देखेंगे, ठाकुर जी को मैं कैसे देखूँगी। उसके बाद से वो सोचती है घूंघट हटाऊँगी तो पति नाराज़ होंगे, पति गुस्सा होंगे, क्योंकि घूंघट का रिवाज है। बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है, अंदर जाती है तो पति अचानक से देखते हैं कि उसकी बीवी जो घूंघट निकाली हुई, तो बोलते अरे तुम ये क्या की हो, बांके बिहारी जी के दर्शन करने आई हो, अपनी आँखों से बांके बिहारी जी को दर्शन करो, देखो उनको, निहारो, उनसे बातें करो, तुम घूंघट निकालो, घूंघट ऊपर करो। फिर लक्ष्मी जो थी घूंघट हटाती है। जैसे ही घूंघट हटाती है वो बांके बिहारी जी की जो गर्भगृह है, उनका जो मंदिर है, बांके बिहारी जी के दर्शन करती है, तो उसको बांके स्तंभ रह जाती है, एकदम से वो चकित हो जाती है, चिल्लाने लगती है। वो चिल्लाती क्या है, अरे वो तो वही बालक है, ये तो वही बालक है जिसने मेरा घूंघट खींचा हुआ था मानसरोवर झील पे।
अपने पति से कहती है। बांके बिहारी जी के जो मंदिर है, प्रतिमा उनकी है, उस रूप में नहीं, वो बालक के रूप में उसे दिखाई दे रहे थे, वो उस लड़की को, लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी एकदम स्तंभ रहती है, चिल्लाती है, अरे मुझे वही तो बालक है। अब बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ इशारा करके उंगली से दिखा रही है कि यही तो है वो, वही तो बालक है जो मेरे घूंघट को खींच रहा है। तो पति उसके बोलते हैं लक्ष्मी कि अरे तुम्हें ठाकुर जी दर्शन दिए थे मानसरोवर झील पे, मैं स्नान करने गया था, तुमसे ठाकुर जी खुद मिलने आए थे। बोलती हाँ यही तो बालक है। तो अब वो बोलती ठाकुर जी, मतलब मेरे रोए सिहर गए, मतलब ऐसा बोलती ठाकुर जी आए थे, मेरे देवर आए थे। अब इतने में पूरे मन सबकी आंखों में अश्रु आ जाते, जितने लोग अगल बगल दर्शन कर रहे हैं, जो पंडित मतलब मंदिर की पुजारी, सब लोग स्तंभ रह जाते हैं, सबकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। आपके अंदर भरोसा है, विश्वास है, आप अगर उनसे कोई रिश्ता रखे हैं, सच में कहा जाता है अगर आप उनसे कोई रिश्ता रखे हैं तो ठाकुर जी आपके आसपास ही हैं। बस आपको विश्वास होने की ज़रूरत है। आपको रियलाइज होगा, आपको फील होगा कि ठाकुर जी आपके आसपास है। जैसे एक माँ और एक बच्चे का नाल जो होता है, नाभि नाल लगा जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह से हमारा और ठाकुर जी का कनेक्शन होता है, एक नाल के समान। वो पिता हैं, वो पिता है, माता है, पिता परमेश्वर हैं वो। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप उनको याद कर रहे हैं, आप विश्वास आप कर रहे हैं, तो आपकी हर परिस्थितियों में ठाकुर जी आपके साथ खड़े होंगे। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हम बार बार कहते हैं आप लोगों को कि अगर आप लोग को विश्वास है तो आपके ठाकुर जी आपके आसपास ही आपको मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में राधा राधा जरूर लिखिएगा, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, नमस्कार।